नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी पार्टी है जो फिलहाल आगे चल रही है और जीत सकती है, और साथ ही वो कौन सी पार्टी जो एग्जिट पोल में फिलहाल पीछे चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इन नतीजों की झलक कल हो आए एग्जिट पोल में आपको हमने दिखाई, जिसमें फिलहाल कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। अगर एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो कांग्रेस हरियाणा में प्रचंड बहुमत से और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि किस एजेंसी के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली और किस तरह कांग्रेस के लिए ये एग्जिट पोल खुशखबरी लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कहां किस सर्वे ने क्या रिपोर्ट पेश की है, सर्वे क्या कहता है। लेकिन फिलहाल अगर सभी सर्वे को देखा जाए तो अधिकतर सर्वे यही मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत हो रही है। हालांकि तमाम पार्टियों ने जीत के दावे किए, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही शुरू से मानी जा रही थी, और जो एग्जिट पोल आए वो यही कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, युवा खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया, और साथ ही अग्निवीर को लेकर भी राहुल गांधी बार बार कटाक्ष करते नजर आए। तो वहीं बीजेपी ने भी जीत का दम भरा, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो तो यही कहते हैं कि कांग्रेस के लिए खुशखबरी है और बीजेपी को एक बार फिर से चिंतन करने की जरूरत, क्योंकि यहां के एग्जिट पोल तो फिलहाल यही कहते हैं। अब मैट्रीज के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी 21, कांग्रेस 59, जेजेपी 2, आईएनएलडी 4, आप 0 और अदर्स के पास 4। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पाने की जद्दोजहद में है। सर्वे के नतीजे संकेत देते हैं कि कांग्रेस एक दशक के बाद राज्य में वापसी कर सकती है। एग्जिट पोल सर्वे संकेत दे रहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी एक दशक के बाद सत्ता खोने वाली है। हरियाणा की बीजेपी सरकार को कई वजहों से राज्य में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी लहर के चलते ही बीजेपी सरकार ने इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। हालांकि सत्ता विरोधी लहर के काबू करने के लिए इस तरह की कोशिशें कारगर साबित नहीं हुई, उल्टे भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये तो यही बता रहे हैं कि फिलहाल कांग्रेस के लिए खुशखबरी और बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत। तो वहीं ये एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस गदगद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है, और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। तो एग्जिट पोल यदि एग्जिट पोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। अब बीजेपी नेता अनिल विज का एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अब जो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है, और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो एक तरफ एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बेहद खुश हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हम इस पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। अब हरियाणा में दैनिक भास्कर के मुताबिक किसकी सरकार बन रही है, चलिए वो भी जान लेते हैं। बीजेपी 19 से 29 के बीच, कांग्रेस 44 से 54 के बीच, जेजेपी 0 से 0 और आईएनएलडी 1 से 5। तो वहीं आम आदमी पार्टी 0 से 1 और अदर्स 4 से 9। तो ये कहना है
दैनिक भास्कर का जो फिलहाल बता रहा है कि कांटे की टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। यानी कि दैनिक भास्कर का सर्वे भी यही कहता है कि यहां पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती साफ नजर आ रही है। और वहीं आपको बताएंगे कि जन्नत में यानी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है, वो भी एग्जिट पोल लगातार क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे। तो वहीं आप जान लीजिए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ मुझे ईवीएम की मशीनों पर भी भरोसा नहीं है। अगर लबनान के अंदर पेजर के जरिए लोगों को मारा जा सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन हरियाणा में जो आंधी आई हुई है, कांग्रेस का जो तूफान है, उसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती। देखिए, हम तो लगातार इस बात को बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जो बातें हमने कही थी और एग्जिट पोल जो निकल के आ रहे हैं उसी बात को साबित कर रहे हैं। मैं देख रहा था विभिन्न एग्जिट पोलों के अंदर कहीं कांग्रेस को 55 से 62 सीटें दिखा रहे हैं, कहीं 60 सीट दिखा रहे हैं और हमारा आकलन तो इससे कहीं ज्यादा है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा सीटें जीतकर अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब एग्जिट पोल सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें पहले से भरोसा था कि सरकार हमारी ही बनेगी और एग्जिट पोल भी यही कहते हैं, तस्वीर भी यही आएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, राज्य में काम करना होगा और कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम वादे किए वो जरूर पूरे करेगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि हरियाणा में पोल ऑफ पोल्स का एग्जिट पोल क्या कहता है। पहले से आपको बता दें कि हरियाणा के नेताओं ने किस तरह अपनी जीत का दावा किया था, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तमाम एग्जिट पोल यही कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी को एक बार फिर से चिंतन करना होगा क्योंकि जनता नाराज दिख रही है। ये देखिए किस तरह बीजेपी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो हम आपको साथ ही बता रहे हैं। साथ ही तमाम एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, पीपल्स एग्जिट पोल, दैनिक भास्कर, ध्रुव रिसर्च और साथ ही मैट्रीज, ये तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत पीछे और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। ये तमाम पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेजेपी, आईएनएलडी और अदर्स हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती इस महा एग्जिट पोल में साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी फिलहाल बहुत पीछे और कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। तमाम एग्जिट पोल यही कहते हैं। और इसके बाद एग्जिट पोल सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बेहद खुश। उनका यही कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बनेगी। आइए एग्जिट पोल से पहले हरियाणा के नेताओं ने किस तरह अपनी अपनी जीत का दावा किया था वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस जानसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। हमारा जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, समाज में जिसको भी जरूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। संघर्ष में बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है, लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी। कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजोरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए।
तो हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं को आपने सुना जिन्होंने अपनी अपनी जीत का दम भरते सभी नजर आए, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद सभी की जुबान कहीं ना कहीं बदलती नजर आई। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जिसने कहा कि हमने युवाओं का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हरियाणा में युवा नाखुश है, साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ी यहां पर नाखुश हैं, बुजुर्ग परेशान है, अब कौन बचता है, हर कोई परेशान है और यही वजह है कि एक बार फिर से यहां की जनता बता देगी कि वो किसे चुनना चाहती है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमने जो मेहनत की जनता उस पर चुनेगी। हालांकि रिजल्ट क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एग्जिट पोल तो यही कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी बहुत पीछे है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम एग्जिट पोल यही कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो विचार करने पर जरूर बीजेपी को मजबूर कर देंगे, क्योंकि यहां पर 50 पार करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, तो वहीं कहीं पर 18, कहीं 22 तो कहीं 20 पर ही अटक गई है बीजेपी। ऐसे में तमाम एग्जिट पोल यही दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी को एक बार फिर चिंतन करने की जरूरत है। तो मैट्रिक्स का ये एग्जिट पोल जहां जेजेपी 2, आईएनएलडी 4 और आम आदमी पार्टी 0 पर। और आइए अब एग्जिट पोल में हरियाणा की हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है वो आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। आपको बता दें कि एग्जिट पोल ये कहते हैं कि बीजेपी 27 से 32, एनसी प्लस 40 से 48 और आम आदमी पार्टी 0, जबकि पीडीपी 6 से 12 पर और अदर्स 6 से 11 पर। जम्मू